सांसद तो जीता, 5 साल के कार्यकाल में 5 दिन भी जनता के बीच नहीं पहुंच पाया। मुख्तार अंसारी परिवार से की सरकार से 36 का आंकड़ा है। बेटे को झुक करके दंड माफी मांगना पड़ रहा है। बेटे की जो इदाओं पर लगी हुई है गेहूं की कटाई का। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश का एक ऐसी लोकसभा सीट है जहां से सांसद तो जीता, लेकिन अपने संसदीय क्षेत्र में 5 साल के कार्यकाल में 5 दिन भी जनता के बीच नहीं पहुंच पाया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश के घोसी लोकसभा सीट की। और घोसी लोकसभा सीट में 2019 का जब चुनाव हुआ था तो वहां पर बसपा के टिकट पर अतुल राय चुनाव जीतकर संसद भवन गए थे और वह जेल से ही शपथ लिए थे। आपको यह भी बताते चलें कि अभी तक वह पेरोल पर शायद 3 दिन भी अपने जनता के बीच में जो घोसी की लोकसभा सीट है वहां पर नहीं पहुंच पाए थे। कि घोसी लोकसभा सीट पर अभी नए मंत्री बने ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर को भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के हिस्से से कोटे में मिली घोसी लोकसभा सीट पर राजभर के बेटे अरविंद राजभर प्रत्याशी हैं। अब जहां पर बसपा ने घोसी लोकसभा सीट पर पेच को फंसाते हुए बालकृष्ण चौहान को प्रत्याशी बना दिया है। अब मज़ेदार बात यह है कि जहां पर ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से ही विधायक मऊ सदर से विधायक अब्बास अंसारी, जो कि पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी के बेटे हैं, लेकिन कासगंज जेल में बंद हैं। बात यहाँ पर शुरू होती है जहाँ पर मुख्तार अंसारी परिवार से 36 का आंकड़ा है। अब जहाँ पर मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी कासगंज जेल में बंद है, वहीं जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन करके इस समय ओम प्रकाश राजभर लोकसभा का सीट लेकर आए हैं, चुनाव मैदान में उतर गए हैं। क्या ओम प्रकाश राजभर अब्बास अंसारी से अपने पक्ष में करवा पाएंगे? बसपा ने घोसी लोकसभा सीट को एकदम मजेदार बना दिया है, क्योंकि जहां पर आपको बताते चलें कि बालकृष्ण चौहान पहले घोसी लोकसभा से सांसद रह चुके हैं और बीते 2 से 3 दिन पहले उन्होंने जाकर के बसपा को ज्वाइन कर लिया और बसपा ने उन्हें घोसी लोकसभा सीट से प्रत्याशी बना दिया है। यहाँ पर संभावना ये लगाई जा रही थी कि अतुल राय को फिर से बसपा टिकट दे सकती है, लेकिन बसपा ने ऐसा नहीं किया और एक नए चेहरे पर दांव लगाई है। लेकिन उन्हें राजनीतिक अनुभव है और घोसी से वह सांसद रह चुके हैं। अब देखना ये होता है कि जिस प्रकार से ओम प्रकाश राजभर और उनके बेटे बार लोग इनकी खिचैया कर रहे हैं, बेटे को झुक करके दंड माफी मांगना पड़ रहा है, वह भी उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के सामने। उन्होंने साफ वीडियो में दिख रहा है कि किस प्रकार से माफ़ी मंगवाई है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के सामने। इसके साथ साथ जहां पर एक वीडियो और वायरल हो रहा है, ओम प्रकाश राजभर अपने प्रचार के दौरान वहां पर कुछ छात्र उनसे मिल गए और कह रहे हैं कि बड़ा पिछड़ों की बात कर रहे थे और दलितों की बात कर रहे थे। काहे नहीं हम लोगों की बात कर रहे हैं जो 650 दिन से लखनऊ में धरना दे रहे थे शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी ने। और ओम प्रकाश राजभर की और उनके बेटे की जो इज्जत है वह दांव पर लगी हुई है। बाप और बेटे, जहां बेटा माफ़ी मांग रहा है वहीं बाप ने अभी जो वर्तमान में चुनावी मौसम चल रहा है, टेम्परेचर हाई है, चुनावी रंग को देखते हुए और कीर्ति ने भी अपना टेम्परेचर हाई किया हुआ। 40 डिग्री के टेम्परेचर में ओम प्रकाश राजभर अपने गनर के साथ पहुंच जाते हैं घोसी के रतनपुरा और लगते हैं गेहूं की कटाई करने। अब गेहूं कटाई, माफ़ी और इस तरीके से क्या घोसी की जनता ओम प्रकाश राजभर के बेटे को खूब कृपा बरसाएगी या उनको घोसी लोकसभा सीट में केवल ठहराएगी? घोसी लोकसभा सीट पर घोसी की जनता को ही तय करना है कि वह समाजवादी पार्टी के राय साहब को जिताती है या बसपा के बालकृष्ण चौहान को जिताती है या एनडीए प्रत्याशी के रूप में अरविंद राजभर को चुनाव जिताती है। यह तो आने वाला समय ही बताएगा। ऐसे आप क्या सोचते हैं कि क्या ओम प्रकाश राजभर और परिवार बार माफ़ी मांग रहा है, बार कभी गेहूँ कटाई कर रहा है, कभी क्या कर रहा है? और यहीं पर सपा से ने जो प्रत्याशी उतारा है वो भी 2014 में चुनाव लड़ चुके हैं, जब भारतीय जनता पार्टी की आंधी चल रही थी उत्तर प्रदेश में और उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा था। ऐसे इन सब खबरों को लेकर के आप क्या सोचते हैं कि वहां से घोसी लोकसभा सीट से कौन विजेता हो सकता है? किसको घोसी लोकसभा की जनता किसको चुनाव जिता करके संसद भवन पहुंचाती है? ऐसे आप क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर